एक रेगिस्तान में एक व्यक्ति बिल्कुल भीषण गर्मी में जब पानी की एक एक बूंद की कीमत व्यक्तियों को मालूम पड़ती है, उस समय वो रेगिस्तान के बीचों बीच से गुजर रहा था। उसी समय अचानक रास्ता भूल गया और प्यास के कारण उसका तन बदन जल रहा था और प्रति समय उसको एक ही तलाश थी कि पानी का स्रोत कहीं से मिल जाए और अपनी प्यास मिटा के जीवन बचा लें। तो ढूंढता ढूंढता उसको कहीं दूर एक हैंड पंप दिखा, तो वो दौड़ के पहुंचा और जितनी उसके अंदर ताकत थी उतनी ताकत से वहाँ वो मशक्क़त करके पहुंचा और हैंड पंप के पास पहुंच के देखा आसपास हरी भरी थोड़ी घास भी थी, यानी कि पानी का स्रोत है। और वहाँ एक पानी की बाल्टी भरी हुई रखी थी, पानी की बाल्टी रखी थी और एक बोर्ड रखा था, धुंधला सा बोर्ड था, उसमें कुछ लिखा था। उसमें लिखा था वो चाहता तो अपनी बाल्टी के पानी से प्यास बुझा सकता था, उसके पास पूरा अवसर था, लेकिन उसने जब वो साइन बोर्ड पढ़ा उसको थोड़ा पहुँचा उसके लिए। उसमें क्या लिखा था? उसमें लिखा था कि अगर ये पानी तुम एक बूंद भी उपयोग करोगे तो क्या होगा, आगे आने वाले राहगीरों का मार्ग बंद हो जाएगा। और ये पानी ज्यों का त्यों पूरी बाल्टी भर के और इस चुंगी में डाल दो, बगल में एक चुंगी लगी थी उसमें डाल दो और फिर हैंडपम्प चलाओ तो पानी निकलेगा। अरे आप बताओ, आपके पास ऐसा अवसर आपके साथ आएगा तो क्या क्या करोगे आप? मर रहे हैं आप प्यास से, भाड़ में तो जाए दुनियादारी, आगे आने वालों की बाद में देखेंगे, अपन पहले नंबर तो बाल्टी का उपयोग करेंगे पूरा। उसने क्या किया, उसको विश्वास हुआ, उसने जब देखा आसपास घास है और एक हैंडपम्प चलता रहा होगा हमेशा, कभी बंद नहीं हुआ, उसने क्या किया, पूरा का विश्वास के साथ, इतना विश्वास आवश्यक है उस समय कि अगर वो स्वार्थी बन जाए थोड़ा सा भी तो हमेशा के लिए मार्ग बंद हो जाएगा, हमेशा के लिए प्यास बुझाने का स्रोत हमेशा के लिए उठ जाएगा। इससे इतने विश्वास के साथ उसने क्या किया, उस बाल्टी पूरी बाल्टी पानी को सावधानी के साथ उस चुंगी में डाल दिया और फिर हैंडपम्प चलाया, नहीं आया पानी। तो फिर अब तो थोड़ा विश्वास डामाडोल होने लगा मामूली, लेकिन उसको फिर से देखा और आस्था के साथ उसने 2-3 बार और प्रयास किया तो क्या हुआ, जल का बहुत बड़ा स्रोत फूट के सामने आया। उसने क्या किया, अच्छे से पानी पिया, स्नान किया और अपने आगे के लिए पानी भरा और बाल्टी को ज्यों का त्यों बिल्कुल लबालब भर के और रख दिया और साइन बोर्ड को भी अच्छे से पहुँच दिया। ये क्या है? मोक्ष मार्ग है। ये क्या कहलाता है? ये मोक्ष मार्ग। अब आप सोचो कि 18 साल के थे उस समय, 18 साल के थे ना महाराज जी, बड़े महाराज जी आचार्य श्री, 17-18 साल के उस समय युवक थे। उस क्षुल्लक अवस्था में 18 साल 17-18 साल के थे जब उनकी क्षुल्लक दीक्षा हुई थी। और उस समय, आज तो वर्तमान में जितने भी लोग जाते थे आचार्य श्री के पास, क्यों जाते थे? सैकड़ों मुनियों का संग था और खूब आलीशान वैभव मिल रहा था, पार्टी मिल रहे, गाड़ियाँ मिल रही, बिहार के लिए लोग चल रहे, कमंडल पकड़ने वाले मिल रहे, एक महाराज जी को पहुँचने के लिए 10-10 नेपकिन वाले मिल रहे, सब कुछ मिल रहा। और चौके वाले लाइन लगी चौकों की, आचासी जहाँ जाते थे 2-2, 250-250 चौके लगते थे 30-30 महाराजों के लिए। आप सोचो, इससे अनुमान, ये वैभव देख के तो फिर भी आस्था बन जाए, आ जाए इस मार्ग पे। लेकिन उस समय की बात है ये, जब आचार्य ने जब पहला विहार अपना किया, जब उन्होंने बताया था, सबसे पहला विहार जब वहाँ से किया, जब आचार्य ज्ञान सागर की समाधि के बाद, तो कैसा किया था, एक क्षुल्लक जी थे साथ में, आचार्य बता रहे थे, तो क्षुल्लक जी पीछे रह जाते थे, बूढ़े थे वो, पीछे आचार्य जल्दी जल्दी विहार करके अकेले मात्र अपना कमंडल पकड़ के इतने बड़े शहर में मात्र एक अकेले विहार करके और दर्शन करने पहुँच गए। उस समय इतने तीव्र विहार किया था कि 11:30 करीब 11 बज गए थे, मंदिर में दर्शन जब कर रहे थे। उस समय एक सेठ जी थे, उन्होंने, वो भी दर्शन कर रहे होंगे, उनके जस्ट पीछे आके खड़े हो गए आचार्य और दर्शन करने लगे। तो जब जैसे सेठ जी मुड़े, अरे जी कहाँ से आ गए महाराज जी, अकेले हैं?
तो फिर पता किया उनके बारे में, तो फिर उनसे निवेदन कर दिया कि आचार्य श्री प्रवचन सुना दें। समाज को बुलाया उनने जल्दी जल्दी, 11:30 से माइक रख दिया उनने प्रवचन करने के लिए। अब आप सोचो, भूख से प्यासे इतने 20-20, 25-25 किलोमीटर विहार करके आए और सीधा माइक रख दिया। अकेले एकमात्र विहार कर रहे थे, अकेले साधु। तो फिर बाद में ऐसा वैभव, कुछ वैभव नहीं था उस समय भी, उन्होंने अपना समर्पण दिखाया भाई ने, दोनों भाइयों ने, और ऐसी जगह पे उन आचार्य श्री के लिए श्रीफल भेंट किया और अपनी पूरी यौवन अवस्था उनको समर्पित कर दी। अब हमने जब देखा, जब वेलक जी पूजा करवा रहे थे कि होटल का त्याग और कौन सा रात्रि भोजन का त्याग, तो यहाँ पे कितकी बहार आ जाती थी, हर बार बुढ़ापे की बहार वहाँ से उठ के यहाँ आ जाती थी। यौवन पूरा वहीं का वहीं बैठा रहता। इतना विश्वास नहीं उनके लिए कि हम धर्म के साथ चलेंगे तो हर कदम कदम पर हमारी रक्षा होगी। आप सोचो, महाराज जी ने भी इसी उम्र में और अपनी युवावस्था को धन्य किया, तो आप लोग क्यों? जबकि आपका स्वरूप क्या है, मूल स्वरूप क्या है आपका? आपका खून कौन सा दौड़ रहा है रगों में? बुंदेलखंड का। कहाँ का खून है ये? लेकिन अब संगति किसकी मिल गई? खाल किसकी पहन ली? शेर ने भेड़िया की खाल पहन ली। तो क्या होगा? दहाड़ ही नहीं पा रहा वो, भेड़ियों के साथ रह रहे के, और वो भेड़ियों जैसा हो गया। जबकि वो खून से और संस्कार से कैसा है? वो बुंदेलखंडी संस्कार हैं अभी भी वहाँ युवावस्था में, और वैराग्य धारण करके। आप जितने भी संघ हैं भारत में, सब संघों में देख लो जाके, सबसे ज़्यादा संत अगर मिलेंगे तो कहाँ के मिलेंगे? बुंदेलखंड के मिलेंगे। लेकिन यहाँ आके कैसे हो गई, महिलाएं भी और पुरुष भी भोग भूमि जैसे हो गए महाराज जी। खऊओं का शहर है ये तो। किसका शहर है? इंदौर और अहमदाबाद, ये दो शहर खऊओं के शहर माने जाते। खाने वालों की 24 घंटे कतार लगी रहती दुकानों पे, 5 स्टार 7 स्टार ढाबे सब बिल्कुल फुल चलते हैं। तो ऐसे अपने आज दीक्षा दिवस उनका है जिनने संघ के प्रत्येक महाराज जी को पढ़ाया, और जिनके बारे में प्रसिद्धि है कि 40 साल तक गुरुदेव के साथ रहे, कभी सिर उठा के बात नहीं कही आचार्य श्री से। सबसे बड़े साधु, वरिष्ठ साधु होने के बाद भी कभी क्लास में उन्होंने सिर उठा के जवाब नहीं दिया आचार्य श्री को। कितने ही पूछा कुछ भी, लेकिन सिर उठा के कभी नजर नहीं मिलाई गुरु जी से आमने सामने। ऐसा उनका वैभव था, ऐसी उनकी ख्याति आज भी प्रसिद्ध है। हम लोगों को भी पढ़ाया उन महाराज जी ने। हम लोगों को जब पढ़ाते थे तो जैन सिद्धांत प्रवेश का एक है गोपाल दास जी वर्रैया जी की, तो आचार्य श्री ने उनसे बोला 5वां अध्याय इन लोगों को पढ़ाना है। हम लोग नए दीक्षित मुनिराज थे 24 महाराज जी रामटेक में 2013। हम महाराज जी के साथ 2 साल रहने का स्वर्णिम अवसर मिला 13 और 14 में। 14 में महाराज जी का विदिशा से हमारे सामने ही विहार हुआ था, नया संघ बना था। उसके लिए आचार्य श्री ने कितनी बार उनको मनाया आचार्य पद ग्रहण करने के लिए, कितनी बार उनको आचार्य श्री ने मनाया, इमोशनली ब्लैकमेल किया। आचार्य श्री जैसे मनाने वाले और उन जैसे नहीं मानने वाले हमने कभी नहीं देखे आज तक। आज तो होड़ लगी है आचार्य पद के लिए, लेकिन उस समय की बात है जब एक महाराज जी ने कभी भी स्वीकृति नहीं दी। जैसे आचार्य श्री को ज्ञान सागर जी ने मनाया था ना, ऐसे कई बार उनको आचार्य श्री ने आचार्य पद के लिए मनाया। फिर विदिशा में आचार्य श्री ने प्रायश्चित ग्रंथ उनके पास भिजवाए थे कि प्रायश्चित ग्रंथ पढ़ने का अधिकारी कौन होता है? वही होता जो संघ की वागडोर संभाल सके, जिसके कंधे इतने मजबूत हों कि जिनशासन रूपी रथ को जो आगे बढ़ा सके। ऐसे मजबूत कंधों को धारण करने वाले हमारे नवीन आचार्य कौन है? समय सागर जी। उनसे जब बोला कि 5वां अध्याय आपको पढ़ाना, तो हम लोग जब वो 5वां अध्याय पूरा होने लगा तो हमने आगे के क्वेश्चन पूछे, तो महाराज जी ने क्या बोला? देखो इतने महान आप प्रतिभाशाली हैं, उन जैसा क्षयोपम किसी का नहीं संघ में वर्तमान में। कई लोग यहाँ चाची के शिष्य हैं, लेकिन उन जैसा क्षयोपम, उन जैसा ज्ञान का प्रकाश किसी को दिखता नहीं। तो फिर उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि इससे ज़्यादा नहीं पढ़ा सकते। क्यों महाराज जी, आपको आता है, सब कुछ आता है? उन्होंने कहा आचार्य श्री ने इतना ही बोला है बस। क्या बोला? आचार्य श्री ने हमसे 5वां अध्याय पढ़ाने के लिए बोला था।
उसके अलावा आप उनसे पूछ लो, वो बोलेंगे हमसे तो हम पढ़ाएंगे। जितना हमसे बोला जाएगा उतना हम शब्द सा पालन करेंगे। ऐसे महान आचार्य, आप सोचो कितनी बड़ी बात होती, बिना बोले ही पढ़ाने लगते आजकल तो, बिना अनुमति के। फिर तो आप सोचो कितना बोलने की ललक होती, उनको अपने कंट्रोल किया अपने आप के लिए, ये संयम कहलाता। युवावस्था से जिनके खून में संयम मिला, परिवार से संस्कार मिले, माता पिता के, भाई के, पिताजी के, पिता उनके मल्लप्पा स्वामी जो हुए आज, मल्लप्पा सागर जी, मल्ली सागर जी, उनके पिताजी थे। पूरा का पूरा परिवार महाव्रती बना। अंत में आचार्य ने पहली दीक्षा भी भाई को दी और अंतिम दीक्षा भी उत्कृष्ट सागर जी, हाँ अंतिम से उत्कृष्ट सागर जी। आप सोचो वो भी इतने सरल मना है उत्कृष्ट सागर जी। उनकी घटना छोटी सुना दें, सरलता क्या कहलाती। देखो आप लोगों के अंदर, अपने अंदर कितनी कुटिलता समाती जा रही है, इस उदाहरण से अपन अनुमान लगाना कि जब दीक्षा हुई, हम उस समय, हमें सौभाग्य मिला कि हमने गुरुदेव के हाथ से 4 दीक्षाएं देखी। एक तो स्वयं की देखी, ठीक है, और एक देखी अगले ही साल 13 में, 14 में दीक्षा हुई थी। शीतल सागर जी आदि 4 मुनिराजों की दीक्षा हुई थी। जो महाराज जी ने बताया ना गुप्त दीक्षा, वो गुप्त दीक्षा वहाँ हुई थी। हमने खुद अपनी आंखों से उसके साक्षी बने थे हम। समय सागर जी थे उस समय, योग सागर जी थे, सबको किसी को हिंट भी नहीं। आचार्य श्री आहार करने गए, धनतेरस का दिन था, धनतेरस हाँ, अष्टमी का दिन था और बहुत बड़ा योग था। 180 साल बाद वो महायोग आया था। पूरी दुनिया खरीदारी करने में लगी थी। उस दिन खरीदी करने का बहुत बड़ा योग बताया था। तो आचार्य छोटी मोटी खरीदी थोड़ी करते थे, वो तो रत्नों के सौदागर थे। तो उन्होंने क्या किया, आहार करने 3 महीने 4 महीने कंटिन्यू गए नहीं उस चौके में, एक भी दिन नहीं गए। 2.5 किलोमीटर दूर चौका था, शीतल धाम से 2.5 किलोमीटर दूर के लिए अंदर। वहाँ ऋषि भैया के यहाँ पड़गान हो गया, तो अब वो ले गए, पड़गान करके जैसे तैसे आए। तो 11:15 पे 11:40 पे आचार्य श्री आए। हम लोग सब इंतजार कर रहे थे इरियापत भक्ति का, 11:30 पे इरियापत होती थी। तो जैसे ही आचार्य श्री आए, आचार्य श्री बहुत इतने प्रसन्न मेरे को पसीना से लथपथ थे और खूब प्रसन्न थे। तो उनको देख के हम लोगों ने पूछा, आचार्य जी बहुत खुश हैं आचार्य जी आप आज, क्या बात है, हम लोगों को भी सुनाएं। तो आचार्य जी सुनाएंगे, सुनाना ही है। आचार्य जी ने कहा कि हमने सोचा है, शंभोसाई को बुलाया पहले, उस समय शंभोसाई थे पास में, बुलाया कि हमने सोचा है शंभो कि आज बहुत बड़ा योग है, कुछ खरीदी कर ली जाए। तो सब लोग बोले आचार्य जी हाँ बोले, हाँ सब समझ गए सारा, कुछ विशेष होने वाला है। हाँ आचार्य जी आप बोले बस। देखो वो सामने वो खड़ा है ऋषि, उसको मुनि बना दें। तो सब लोग बहुत क्वेश्चन, कैसे होगा, पिच्ची कहाँ से लाएंगे, कैसे बनेंगे। आचार्य जी आप बोले तो प्रसाद साई बोलते हम लोग अपने वाली पिच्ची में से एक चंदेवा काट के पिच्ची बना देंगे तुरंत, जितनी दीक्षा आप बोलो उतनी दीक्षा के लिए तैयार सबके सब। तो आचार्य जी बोलते कैसे होगा कैसे होगा, अब होगा कि उनको सब मालूम है कैसे होगा, वो तो कहते थे तुम लोगों का मन लेने के लिए। उनने बोला कि वो सामने खड़ा है ऋषि, पहले पिताजी से पूछ लो उसके। तो पिताजी को वहीं थे, आहार करवा के आए थे। पूछा इधर आओ सतवैया जी, बोल दो माइक आचार्य जी के सामने। तो उनने क्या बोला, आचार्य श्री दीक्षा पहले पिता लेते हैं, बाद में बच्चे लेते हैं। हमारी उम्र है दीक्षा लेने की, अब बच्चे को दे रहे, बच्चे को तो दे नहीं, साथ में दीक्षा हो जाए। तो आचार्य जी उस समय कोई वो क्षुल्लक वाली व्यवस्था थी नहीं। तो आचार्य जी ने कहा आप रुक जाओ, पहले बच्चे को ले लें तो फिर तुम्हारी बारी आएगी। तो ऐसा कह के आचार्य जी ने उनसे हाँ कहलवा दिया और समय दे दिया। देखो 11 पौने 12 पे फिक्स हुआ और 1:30 बजे मंच पे पहुंचना है। कितने बजे, 1:30 या 2 बजे मंच पे, 2 बजे करेक्ट आचार्य जी पहुंच गए थे मंच पे। तो उनकी तो फिर भी कम से कम 2 घंटे का 3 घंटे का समय मिल गया उनको, शीतल सागर जी को केस लॉन्च करने का भी और अपने वो क्या कहते हैं उसको, रिजाइनिंग लेटर का साइन करने का। प्रोफेसर थे वो पॉलिटेक्निक कॉलेज में, तो फिर उनको मौका मिल गया। 3 भैया जी लोगों को मौका मिल गया था 3 घंटे का। लेकिन एक अंतिम दीक्षा कैसे हुई ये बता रहे आपको, मात्र 20 मिनट का समय, मात्र 20 मिनट में उनकी क्या कहते बिनौली भी फिर गई, मेहंदी रच गई। मेहंदी क्या रची और छुटी तुरंत।
और फिर केस लॉन्च भी 20 मिनट में हो गए। आप सोचो, अनुमान लगा लो आप इससे। जब उनको मालूम पड़ा कि दीक्षाएं हो रही हैं, मनीष भैया हैं थे सागर के, उनका नाम श्रवण सागर जी, तो जब उनको मालूम पड़ा दीक्षाएं का हल्ला हो रहा है तो वो जल्दी से, हाथ खाने वाले थे, जल्दी हाथ धो के पहुँच, एक कोरा खा लिया था बस, पहुँच गए, जाके निवेदन कर दिया। अब सब लोग को भगा दिया, चाहे सब ब्रह्मचारियों को भगा दिया और कहा सब लोग खाली कर दो कमरा, और आचार्य लघु शंका चले गए। अब इतने में वो आए मनीष भैया और गिड़गिड़ाने लगे मल्ली सागर जी के सामने कि महाराज जी कुछ भी हो जाए, हम कुछ भी करने तैयार हैं, अंतिम मौका है महाराज जी, इसके बाद क्या मालूम कम मौका मिले, हम सब कुछ के लिए तैयार हैं। मोबाइल का त्याग वो कर चुके थे, 8वीं प्रतिमा उन्होंने उसी महीने ली थी, तो आप जो भी करें, जैसा कहें वैसा करेंगे, हम सब के लिए तैयार हैं। तो उन्होंने कहा अगर तुम्हें दीक्षा लेना ही है तो ज़िंदगी की सबसे अच्छी सामायिक करके दिखाओ आज। और कहाँ बैठना है, पूरे कपड़े उतार दो, मात्र पजामा पे बैठ जाओ। गुरुजी जहाँ बैठ चुके थे सामायिक पे, तो 12 बज चुके थे उस समय, वो 12 बजे बैठ गए आचार्य के दरवाजे पे, ऐसा दरवाज़ा खोल के सामायिक होती है आचार्य की, तो ऐसा बैठे, यहाँ आचार्य के सामने बैठ गए वो। अब आचार्य सामायिक में देखते रहे होंगे, पूरी दृढ़ता सब देख लिया। 1:40 पे उठते थे आचार्य, 1:40 पे मल्ली सागर जी को बुलाया और कहा ये देखो इसने 8वीं प्रतिमा ली है और मोबाइल आदि का भी त्याग कर दिया है, आरंभ सारंभ का त्याग अच्छी साधना है, इसके बारे में भी सोच सकते हैं। तो उन्होंने कहा जी सोच लिया, आपने सोच दिया तो करना तो है ही, आपको मानेंगे तो है नहीं आप। तो फिर उसी समय उनको बुला के श्रीफल भेंट करवाया और जाके मुश्किल से 15-10 मिनट में उनके पूरे केस तो 6-7 महाराज जी ने मिलके कर दी। पूरी खून की धार लग रही थी पूरे चेहरे से, पूरा शरीर लथपथ था खून से उनका। हमने खुद केस लॉन्च किए उनके, जिनको जहाँ मिले वहाँ के बाल खींचे। तो ऐसा केस लॉन्च उनका हुआ था और जाके दीक्षा के मंच में बैठ गए 2 बजे। अब आप सोचो ऐसी दीक्षाएं देने में गुरुदेव माहिर थे। और ऐसे हमारे नवाचार्य समय सागर जी की भी दीक्षा हुई। ऐसे क्षेत्र पे हम लोग गए थे, महाराज जी के साथ गए थे जब वंदना करने द्रोणगिरी में, वहाँ इतना सा स्थान है उस पर कुछ बना भी नहीं सकते, आपके अलग से कुछ बना दें वहाँ पे कुछ नहीं। जहाँ दीक्षा हुई थी वो इतनी सी जगह है, बस सुकड़ी सी जगह, वहाँ पे बाई जी की द्रव्य से संस्कार हो गए। और किन के संस्कार हुए? जो आगामी संप्रवाहक हैं, जो श्रवण संस्कृति के संप्रवाहक बनेंगे, बन चुके हैं, और जिनके कदम इस मोक्ष मार्ग पे आगे निरंतर जीवों के कल्याण के लिए बढ़ते रहेंगे। ऐसे महान आचार्य युगों युगों तक जिन शासन की प्रभावना करते रहें, इसी भावना के साथ संत शिरोमणि आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय, नवाचार्य 180 समय सागर जी महामुनिराज की जय।